हेलो स्टूडेंट्स। ये लास्ट लेक्चर के इंटीग्रेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, वो थोड़ा देख लेते हैं क्या मिस्टेक है। ये देखिए आप, इसमें क्या गड़बड़ हो सकती थी। जो लास्ट में जो गड़बड़ हुआ था लास्ट लेक्चर में वो ये है कि देखिए आप, टी और यू की वैल्यू को जो रिप्लेस किया था ना हम लोगों ने यहाँ पे, u की वैल्यू कितनी थी? ये थी 10⁻⁴x। और t की वैल्यू कितनी है? sin⁻³ तो ये साइन की जगह हमने सेक लिख लिया है, तो ये थोड़ा सा मिसिंग मिसिंग हो गया है, तो यहाँ हम साइन कर देते हैं। यहाँ जो करेक्शन होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? साइन। ठीक है। और ये वैल्यू जब इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं आप, ये थोड़ा सा हटा देता हूं मैं। ये लास्ट लेक्चर का कंटिन्यू पार्ट है, तो यहाँ पे जब आप हटाएंगे तो आप देख लीजिए क्या बनने वाला है। अब यहाँ से आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। 1/2 ये हो जाएगा 10π/3, और sin 3 × π/3 मतलब sin π⁴ ये हो जाएगा -π/6 रखेंगे। 10π/6 और sin π/3 × π/6, तो ये π/2 हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 1/2। और ये हो गया 0, -10π/6 कितना होता है? 1/√3। 1/√3 की पावर 4 कितना हो गया? 1/9। तो आंसर इज -1/18। ठीक है। ठीक। और ये क्वेश्चन हमने कहा था कि डिस्कस करते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी आप पढ़ लीजिए। स्क्रीन पे क्या है, उसके बाद ही डिस्कस करते हैं। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल्स t⁴ प्लस 1/t⁻⁴ डी टी, इसको कैलकुलेट करना है। चार ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, तो कीजिए जरा। ये देखिए, 1 से लेके 2 तक, इसको आप t⁴ प्लस 1, इसको अपने को समझ में आ रहा है t² का क्यूब है, +1 का क्यूब dt ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिख पाएंगे तो a³ प्लस b³ नीचे लगा सकते हैं। 1 से लेके 2, t⁴ प्लस 1, ये क्या आएगा? t² प्लस 1। और ये क्या आएगा? t⁴ - t² प्लस 1। a³ प्लस b³ का फॉर्मूला है, क्या होता है? a+b a² - ab+b²। अब थोड़ा सा यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का यूज होने वाला है। देखिए आप, इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन से अलग करना चाहता हूँ। t⁴ प्लस 1/t² प्लस 1, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग करते हैं। t⁴ - t² प्लस 1, तो इसमें कर लेते हैं लेट t² = x मान लेता हूं। तो ये कैसा हो जाएगा भाई? x² + 1/x+1। और ये कितना हो जाएगा? t⁴ मतलब x² - x+1। ठीक है। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे ब्रेक करते हैं? a/लीनियर पार्ट x+1 प्लस bx+c/x² - x+1। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, तो x² + 1 = कितना आ जाएगा? a x² - x+1 प्लस bx+c × x+1। अब दोनों साइड कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग बोथ साइड, क्या कंपेयर करेंगे? कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स। लेफ्ट साइड में देखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? x²।
कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक बार कर लेते हैं, फिर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स करेंगे, फिर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू जीरो करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, 1। राइट साइड में कैसे आएगा, ए इंटू एक्स स्क्वायर और बी एक्स इंटू एक्स है ना, इसका इन दोनों से। तो कितना हो जाएगा, कॉफिशिएंट कंपेयर करके अगर देखेंगे तो आप थोड़ा, और इसको, ये आएगा ए प्लस बी, ठीक है। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स लेफ्ट साइड में तो जीरो है, तो इसको जीरो, राइट साइड में देखते हैं, माइनस ए प्लस बी एक्स आएगा प्लस सी एक्स आएगा। तो ये हो गया, ये हो गया कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू जीरो लेफ्ट साइड में कितना है, 1। राइट साइड में कितना आएगा, एक ए का मल्टीप्लाई इसमें और सी का मल्टीप्लाई इसमें, ए प्लस सी। ये एक नंबर इक्वेशन हो गई, ये 2 नंबर, और ये 3 नंबर। एक माइनस तीन कर दीजिए, ए और बी की, ए बी सी की वैल्यू चाहिए, एक माइनस तीन करेंगे तो बी माइनस सी इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। तो फ्रॉम टू जाएंगे, फ्रॉम टू माइनस ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। तो टू बी इक्वल टू कितना हो गया, ए, या ए इक्वल टू टू बी। तो फ्रॉम वन यू कैन से ए प्लस या टू बी, ये ए प्लस बी कितना है, 1 है, तो कितना हो गया, 3b इक्वल टू 1। तो b इक्वल टू कितना आ गया, 1/3, ठीक है। ए कितना हो जाएगा यहाँ से अगर देखोगे, तो आ जाएगा 2/3, ए आ गया, बी आ गया। अब बी और सी क्या है, इक्वल, तो यही हो गया, सी भी हमारा हो गया 1/3। तो पूरा इंटीग्रेशन देखिए आप कैसे चेंज हो गया। ये जो आपका इंटीग्रेशन था, ये वाला, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, ये एक्स क्या है, एक्स जो था यहाँ बताया गया था कि टी स्क्वायर है ना, तो टी रेस टू 4 + 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी रेस टू 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी क्या हो गया, ये हो गया ए अपॉन एक्स प्लस वन, ए अपॉन एक्स प्लस वन मतलब 2/3 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस बी एक्स मतलब 1/3 टी स्क्वायर प्लस सी 1/3 अपॉन टी रेस टू 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया डी टी, ठीक। चलिए अब इसको थोड़ा सा इंटीग्रेट करते हैं। तो ये कितना आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 2/3 1/t² + 1 dt, लिमिट बाद में रख लेंगे या लिखते चलो, कोई दिक्कत तो है नहीं। +1/3 इंटीग्रेशन ऑफ t² + 1 अपॉन t⁻² + 1, 1 से लेकर 2 तक dt, ठीक है। तो पहले वाले का 2/3 ये हो गया tan−1t, कहाँ से कहाँ तक, t की वैल्यू 1 से लेके 2 तक है, ठीक। इसको जरा सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है। इसको इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ऊपर क्वाड्रेटिक है नीचे बाई क्वाड्रेटिक है, तो टी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए इसको। टी स्क्वायर से जब डिवाइड कीजिएगा तो 1 से लेके 2, तो ये हो गया 1 + 1/t²। इधर क्या हो जाएगा भाई, t² + 1/t² -1 dt, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए आप, ये t-1/t का होल स्क्वायर का पार्ट हो सकता है, और t+1/t का होल स्क्वायर का भी पार्ट हो सकता है, लेकिन हमारे लिए t-1/t का होल स्क्वायर बनाना अच्छा है, क्योंकि वो न्यूमरेटर में उसको गायब कर देगा। तो कितना हो जाएगा ये, 2/3 tan−1 2 माइनस tan−1 1 हो गया, प्लस 1/3
1 से लेके 2 तक 1+1/t², और ये क्या हो जाएगा, t-1/t का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा एक्स्ट्रा, -2, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, +2, +2 -1, 1। ठीक है, तो आप इसको अगर z मानेंगे तो ये पूरा पार्ट dz में चला जाएगा, तो नीचे z² + 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये पूरा इंटीग्रेशन है कितना हो जाएगा, 2/3 tan−1 2 -π/4 +1/3 tan−1t-1/t। ठीक है, ये हो जाएगा। इसकी भी लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 2 तक। अभी एक्चुअल में हो गया है, अब आंसर को मैच कराना है बस। ये हो जाएगा पाई कितना भाई, 6 हो जाएगा, -π/6 +1/3 tan−1 कितना होगा, 2 रखेंगे, 2 -1/2, 2 - 1/2 ऐसे कर सकते हैं आप, तो दिखाई देगा आपको 3/2, -1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। ठीक, तो ये हो गया 2/3 tan−1 2 प्लस 1/3 tan−3/2 -π/6। ठीक है, तो ऑप्शन जो देखे थे आपने, उसमें tan−1 2 के साथ कोई कॉफिशिएंट नहीं है ना। यहाँ देखिए tan−1 2 या 1/2 किसी के साथ कोई कॉफिशिएंट नहीं है, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन करते हैं। चलो, कैलकुलेशन करते हैं आंसर को मैच कराने के लिए, और कुछ नहीं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, tan−1 2 -1/3 tan−1 2। ठीक है, ये हो गया 2/3 +1/3 tan−1 3/2 -π/6। ठीक, ये हो गया tan−1 2, -1/3 कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, tan−1 2 माइनस tan−1 3/2, यही आ जाएगा, -π/6। तो tan−1 से माइनस tan−1 b का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। क्या आएगा, tan−1 a - b अपॉन 1 + ab, ऐसे। ठीक है, -π/6। इसे सिर्फ आंसर मैच कराने के लिए जा रहा है। ये जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है, इसको इग्नोर कीजिएगा, आगे इसको अभी डिस्कस करूंगा मैं, थोड़ा स्पेस। ये हो गया tan−1, कितना हो गया भाई, 1/2 -3/2 कितना होता है, 1/2, तो ये हो गया 1/8 -π/6। ठीक है, अब tan−1 2 -1/3 यू कैन राइट इट cot−1 8 -π/6, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद cot−1 को आप क्या लिख सकते हैं भाई, π/2 -tan−1 8, ऐसा भी लिख सकते हैं, -π/6। तो ये एक -π/6 -π/6 कितना हो गया, एक ये आ गया और ये आ जाएगा -π/3। ठीक है, -2π/6 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर है। आंसर चलते हैं ऊपर देखते हैं, कोई ऑप्शन में होना चाहिए ऐसा। ये मुझे ये लग रहा है शायद, नहीं ये वाला बी। ठीक है, tan−1 2 1/3 tan−1 8। ठीक है, -π/3। ठीक, अब एक और एक अगला क्वेश्चन ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसी को डिस्कस करूंगा मैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं।
इस स्क्रीन को इसको थोड़ा नीचे ले जाते हैं ताकि हमारे को डिस्कस करने में प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। ये ले आया। एक और नीचे क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ रहा है मेरे को। इस क्वेश्चन को और नीचे शिफ्ट कर देते हैं। इसके बाद ये डिस्कस होगा क्वेश्चन आपका, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिए आप। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है। इसको, ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। फॉर एनी रियल नंबर एक्स, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। एक्स हमारा -10 से +10 है। एफ एक्स ऐसा डिफाइन किया गया है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स वेन एवर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज ऑड। और दूसरा, जब ये इवन हो। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। ये हमारा π² इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। चार ऑप्शन है। 2022 में ये क्वेश्चन आया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा बनाने का ट्राई करते हैं, ठीक। चलिए, तो पहले इस फंक्शन को समझिए। एफ एक्स हमारा क्या है, कैसा है, इसको प्लॉट करते हैं तो कैसा बनता है, ठीक। उसके बाद दिक्कत कुछ कम हो जाएंगी। तो हमारे पास एफ एक्स क्या है? एफ एक्स हमारा जो है वो है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज ऑड, ठीक। और ये क्या है? 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इवन। तो आप ये समझ सकते हैं दिस इज फ्रैक्शनल फंक्शन, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं? -x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस फ्रैक्शनल फंक्शन, ऐसा है। ठीक, तो जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ऑड होगा, फॉर एग्जाम्पल 1 से आगे आप 2 से कम रहेंगे, 1 से आगे 2 से कम, तो वो कैसा का बिहेव करेगा? 1 से लेके 2 तक फ्रैक्शनल पार्ट की तरह, ठीक है। और जैसे ही आप 2 से आगे जाएंगे तो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट की तरह से बिहेव करेगा। तो इसका जो डायग्राम बनता है वो दिखाता हूं आपको कैसा बनेगा। ये एक छोटा सा बना लेते हैं। ये थोड़ी सी नंबरिंग इधर उधर हो सकती है, स्केलिंग में प्रॉब्लम होंगी थोड़ी। 1 2 3 4, ये हो गया -1 -2 -3, और ऐसे ये ऊपर जाएगा 1, ठीक है। तो 0 से 1, 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 0 होगा। 0 से 1 तक का कितना होगा? ये होगा 0, ठीक। 0 इवन नंबर में आएगा तो ये इवन, तो वो क्या आएगा? 0 से 1 तक अगर कोई भी नंबर आप रखें 0 से 1 तक, तो ये वाला फंक्शन यूज होगा। सपोज आपने 0.9 रखा, तो ये कितना आंसर आएगा? 1 - 0.9, यही आएगा। 1 - 0.9 कितना हो गया ये? 0.1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपने सपोज 0.99 रख दिया, एक्स की जगह कितना रख दिया आपने? 0.99, तो भी यही वैलिड रहेगा। तो 1 - 0.99, 0.99 कितना हो जाएगा? 0.01। तो आपको ये दिखाई देगा, ये इस टाइप का ग्राफ है ऐसा। फिर 1 से जैसे ही आप ऊपर जाएंगे, 1 से जैसे ही आप ऊपर जाइएगा तो ग्रेटेस्ट 2 तक, 2 से पहले जाना है, 2 भी नहीं टच करना, तो कैसा बिहेव करेगा? फ्रैक्शनल फंक्शन के तरीके से, तो ये 1 तक जाएगा। उसके बाद फिर से 2 से 3 आइएगा तो ऐसा हो जाएगा, और ये इसी तरीके से कंटिन्यू रहता है ये ग्राफ, ठीक है।
ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, पीछे भी ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, और आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। ठीक। तो आपको ये दिखाई दे रहा है सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, ये क्या हो गई हमारी सिमेट्री, सॉरी अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, विच एम्प्लाई एफ एक्स इज इवन। एफ एक्स कैसा हो गया, इवन हो गया। ठीक। और आप देखिए कि ये पीरियोडिक फंक्शन है, कि दो दो टाइम इंटरवल का हमेशा रिपीट हो रहा है ऐसे, ये रिपीट होता जा रहा है दो दो टाइम इंटरवल। तो टाइम पीरियड इस फंक्शन का कितना हो गया, 2। एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन विथ टाइम पीरियड 2। ठीक। ये थोड़ा सा इसका ग्राफ आपको आइडिया लग गया होगा। तो अब देखिए जो हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है वो जरा इंपॉर्टेंट काम है, तो उसके लिए थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेता हूं मैं। हम्म। ये सब तो क्वेश्चन में गिवन था, तो इसको सभी को उड़ा देते हैं, क्या है, ये आपको समझाने के लिए लिखा गया था, तो ये क्वेश्चन में गिवन था। ठीक। तो ये एफ एक्स ऐसे लिख देता हूँ। ठीक। अब ये हमें समझ में आ गया कि जो एफ एक्स है पीरियोडिक फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो हमें क्या निकालना है, पाई स्क्वायर अपॉन 10 -10 से लेके +10 एफ एक्स कॉस पाई एक्स, ये हमें निकालना है डी एक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, इवन फंक्शन है, ये भी इवन, ये भी इवन, तो पूरा फंक्शन इवन है। तो यू कैन राइट 2 टाइम्स 0 to 10 एफ एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स। ठीक है। अभी आप देखिए कि आपने पढ़ा कि एफ एक्स जो है पीरियोडिक फंक्शन है विथ टाइम पीरियड 2। तो पीरियोडिक ये पूरा फंक्शन cos पाई एक्स भी पीरियोडिक फंक्शन होता है। ठीक। इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, जब एक्स 2 होगा तो ये 2 पाई पे, 2 पाई के बाद ये क्या करता है, अपने आप को रिपीट करता रहेगा। तो ये कितना हो गया, पाई स्क्वायर अपॉन 10 इंटू 2 इंटू 5। हम पीरियोडिक फंक्शन में जानते हैं 0 to n t एफ एक्स डी एक्स जो होता है वो कितना होता है, n टाइम 0 to t एफ एक्स डी एक्स होता है। ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, तो ये 0 to 2 हो जाएगा एफ एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स। ठीक है। तो ये 10 से ये 10 गया, इस 10 से ये 10 कैंसिल हो गया। अब जरा ग्राफ में फिर से हमें ग्राफ ही देखना पड़ेगा। ग्राफ देखिए 0 से 2, 0 से 2 एक ये लाइन एक्टिव है, ये लाइन हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए भाई। 0 से 1 में ये लाइन है, और 1 से 2 में ये वाली लाइन है। ठीक है। तो इनकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन क्या होगी भाई, x + y = 1, y मतलब 1 - x। और इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये कैसे निकालोगे इसकी इक्वेशन भाई, इसलिए है कि एक पॉइंट है 10 से पास हो रहा है, और ये वाला पॉइंट क्या है 21। 10 और 21 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हो आप, y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x-1। तो ये हो गया y = x-1। ये लाइन जो होगी, ये y क्या है, x-1 है, और दूसरी लाइन क्या है, 1 - x। तो इंटीग्रेशन करते हैं भाई इससे आगे, ये हो गया पाई स्क्वायर 0 से 1, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 - x cos पाई x डी एक्स, प्लस 1 से 2 कितना है, एफ एक्स x-1 cos पाई x
dx। ये हो गया। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है। कैसे करोगे इंटीग्रेट? मल्टीप्लाई वाला रूल आपको पता है, उससे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। आंसर मैच करेंगे। फिर ये हो गया पहला फंक्शन, ये हो गया हमारा दूसरा फंक्शन। तो पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन क्या आएगा भाई? साइन पाई एक्स अपॉन पाई माइनस, बड़ा इंटीग्रेशन पहले वाले का डी बाई डी एक्स माइनस वन, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स अपॉन पाई डी एक्स। ठीक है, लिमिट एक साथ रख देना। इस सब की लिमिट कितनी हो गई यहां से यहां तक की? 0 से 1 तक। प्लस प्लस ये फिर पहला फंक्शन मान लीजिए, और ये दूसरा फंक्शन मान लीजिए। तो पहला एज इट इज, ठीक है, दूसरे का इंटीग्रेशन कॉस पाई एक्स का कितना हो जाएगा? साइन पाई एक्स अपॉन पाई माइनस, पहले वाले का डेरिवेटिव 1, दूसरे वाले का क्या आएगा? साइन पाई एक्स अपॉन पाई। ठीक है, dx। अब ये भी कहाँ से कहाँ तक होगा? ये 1 से लेके 2 तक। ठीक। चलिए, थोड़ा सा और काम करना है इसमें। तो कितना हो गया है? पाई स्क्वायर 1 - एक्स साइन पाई एक्स अपॉन पाई प्लस ये 1/पाई हो गया। और साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा? माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई। ठीक है भाई। तो ये कितने से कितना हो गया है? 0 से लेके 1 तक। अगला वाला इंटीग्रेशन कितना कहता है अपने को? x - 1 साइन पाई एक्स अपॉन पाई माइनस 1/पाई। साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा? माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई। ठीक, ये कहाँ से कहाँ तक है? ये 1 से लेके 2 तक। अब जस्ट वैल्यू रखनी है और कोई काम नहीं। चलिए, वैल्यू भी रख लेते हैं। देखिए पाई स्क्वायर 1 रखते हैं जरा। इसमें 1 रखेंगे तो ये 0। ये कितना हो जाएगा? 1/पाई स्क्वायर माइनस का कॉस पाई। ये हो गया 1 रख के। 0 रखेंगे तो माइनस, 0 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 0, और ये cos 0 1। ये cos 0 कितना हो जाएगा? 1। तो ये हो जाएगा -1/पाई स्क्वायर। एक तो ये आ गया। ठीक है। अब 1 से 2 तक इसमें रखिए। पहले 2 रखेंगे फिर 1 रखेंगे इस पूरे में। ठीक। सो 2 रखिए। 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। प्लस, ठीक है, ये प्लस लगा के दूसरा ब्रैकेट रख रहे हैं, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 2 रखेंगे तो साइन 2 पाई ये 0 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? ये वाला ब्रैकेट बचेगा, सेकंड ब्रैकेट, तो ये होगा cos 2 पाई, cos 2 पाई अपॉन पाई स्क्वायर। ये हो गया। अब 1 रखेंगे तो माइनस, 1 रखेंगे तो भी ये 0 होगा। और ये कितना हो जाएगा? 1 रखेंगे तो कॉस पाई अपॉन पाई स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक। कॉस पाई कितना होता है आपको पता होगा? ये -1 होता है। तो 1/पाई स्क्वायर प्लस 1/पाई स्क्वायर, ये हो गया। cos 2 पाई मतलब 1, 1/पाई स्क्वायर, और कॉस पाई कितना हो गया? -1, तो 1/पाई स्क्वायर। कितने पाई स्क्वायर हो गए? 4 पाई स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। आंसर इज 4। ऐसा कुछ ऑप्शन में होना चाहिए, है ना?
हम लोगों ने इसमें बहुत मेहनत करी, ये आ गया फोर। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए आप। ठीक है, रीड कर लीजिए कि बीटा एम एन दिया है। ठीक है, एंड ये इंटीग्रेशन इफ दिस इज गिवन, दो देन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, और उसके बाद ये इजीली हो जाएगा। ठीक, चलिए करते हैं। बीटा एम एन कितना है? बीटा एम एन इक्वल टू 0 से 1 एक्स रेज टू m-1, 1 - x रेज टू n-1 dx, m, n is greater than 0, and integration of 0 to 1, 1 - x रेज टू 10 रेज टू 20 dx इक्वल टू क्या दिया है? a इंटू बीटा बी सी। तो हमें क्या निकालना है? 100 टाइम्स a+b+c। चलो वो लास्ट में निकालेंगे, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। a इंटू बीटा बी सी का मतलब क्या हो गया? 0 से 1 x रेज टू b-1, 1 - x रेज टू c-1 dx, ये हो गया। ये किसकी वैल्यू हो गई? 0 to 1, 1 - x रेज टू 10 रेज टू 20 dx, इसकी वैल्यू हो गई। लेफ्ट साइड वाला इंटीग्रेशन हम लोग सॉल्व करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, हो जाएगा। थोड़ा सा स्क्रीन लॉकडाउन हो रही है। चलिए इसको कर लेते हैं, इसको टी मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि यहाँ एक वेरिएबल का ही है, एक्स की पावर एक ही है, तो वहां पे टी इक्वल टू हमने क्या मान लिया? x रेज टू 10। सो डी टी कितना हो गया भाई? 10 टाइम्स x रेज टू 9 dx, ये हो जाएगा। तो 1/10 dt x रेज टू 9 इक्वल टू dx लिख सकते हो। और आप कह सकते हो 1/10 x रेज टू 9 का मतलब कितना हो गया? x हो गया t का 10th रूट, तो t का 9/10 dt इक्वल टू dx। तो ये इंटीग्रेशन कितना हो गया? यहाँ से आ जाइए, ये 0 से 1। ठीक है, ये हो गया 1 - t रेज टू 20 dx की जगह कितना आएगा? 1/10 t रेज टू 9/10 dt। ठीक है, अगर इसी को थोड़ा सही करके लिखो तो हो जाएगा 1/10 इंटीग्रेशन t रेज टू -9/10, 1 - t रेज टू 20 dt। t की वैल्यू लिमिट्स भी 0 से 1 तक ही रहेंगी, चेंज करने के बाद भी। इक्वल टू कितना हो जाएगा? a 0 से 1 x रेज टू b-1, 1 - x रेज टू c-1 dx। सो आप कंपेयर करेंगे तो दोनों साइड देखिए, a की जगह कितना है? 1/10, b-1 की जगह कितना है? -9/10, है ना? ये t हो या x हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्रॉपर्टी है, उसी से हम लोग कर रहे हैं। फिर देखिएगा c-1 की जगह कितना है? 20, तो a की वैल्यू आ गई 1/10, b की वैल्यू आ गई 1 - 9/10, c की वैल्यू हो गई 21, तो ये कितना हो गया? 1/10। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था? 100 टाइम्स a+b+c। तो निकाल लीजिए। 100 a 1/10 +21, या 210/10 ऐसे कह सकते हो।
ठीक है। सो कितना हो गया है? 10, 21। 2120। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब आगे का नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके।